नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए एनएमएस एग्जाम के लिए गणित प्रश्न। जैसा कि आपको पता है, गणित से आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो क्वेश्चंस बताएंगे। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो गणित का पेपर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो जब दो संख्याओं को गुना करके एक प्राप्त हो, ठीक है, जब दो संख्याओं को गुना करके एक प्राप्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है -3/5। तो आपको बताना -3/5 को हम किससे गुना करेंगे कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है कि यहाँ पे x की जगह पे क्या लेंगे कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, -3/5 को अगर हम -5/3 से गुना कर दें, ठीक है, ये जो चौथा ऑप्शन दिया गया है, अगर इससे गुना कर दें तो देखिए 5 5 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, -5/3। तो गुणात्मक प्रतिलोम आप समझ गए होंगे कि जब दो संख्याओं को गुना करके एक प्राप्त हो तो वो एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। कहता है कौन सा गुणधर्म सही नहीं है? क्या बताना आपको? सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे a+0 बराबर a हो सकता है। a में अगर हम 0 ऐड करें तो क्या होगा? किसी भी संख्या में 0 ऐड करने पर उतना ही होता है, तो ये तो सही है, ठीक है। और a बराबर 0 + a लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में a जोड़ेंगे तो a ही होगा, तो ये तो सही है। यहाँ पे ये देखिए, सहचर गुण ये होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। यहाँ पे ये क्रम विनिमय नियम होता है जोड़ में, तो ये भी सही है। लेकिन ये चौथा ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में लिखा है a गुना b, लेकिन इन सभी में क्या है? माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे माइनस लगा होना चाहिए था, लेकिन इसमें माइनस नहीं दिया है, तो ये बराबर नहीं हो सकता। इसलिए चौथा ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। और जो सही नहीं है उसमें हमें उसे ही चुनना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, 2/5 का योज्य तत्समक क्या होगा? इसमें क्या पूछा है? योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक क्या होता है कि जब दो संख्याओं को जोड़कर 0 प्राप्त हो तो उसको बोलते हैं योज्य तत्समक। तो यहाँ आप देखिए, 2/5 में हम क्या जोड़ेंगे कि 2/5 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 प्राप्त हो। मान लेते हैं x जोड़ेंगे तो हमें कितना चाहिए? 0। तो यहाँ से x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? 0 - 2/5। ये इस साइड प्लस में उस साइड माइनस में जाएगा, तो ये कितना बचेगा? -2/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, देखिए, इसका हमें मान याद करना है। 2.1/3 अब प्लस हो गया 3.1/3। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। इसको हम क्या करेंगे? पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 1 7/3, और ये इधर हो गया 3 3 9 1 10/3। और यहाँ पे देखिए, चूंकि इसका लॉस 3 ही होगा तो ये सीधा सीधा जुड़ सकता है, तो 10 7 17/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राधिका ने 3.1/2 kg केले और 4.3/4 kg सेब खरीदे, तो राधिका द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है? तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे 3.1/2 है और प्लस कर देंगे 4.3/4। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3 दूनी 6 1 7/2 हो गया, इधर हो गया 4 चुके 16 3 19/2। तो 7/2 + 19/2 यहाँ पे कर लेते हैं। 7/2 + 19 कितना आया था? 4, ठीक है ना। यहाँ नीचे में 4 है। 2 और 4 का लॉस 4 हो जाएगा। नीचे वाला से भाग देना, ऊपर वाला से गुना करना है। 2 से 4 में भाग देंगे 2, 2 को 7 से गुना करेंगे 14, या फिर नीचे वाला से भाग, ऊपर वाला से गुना। 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 को 19 से गुना करेंगे 19। तो 14 और 19 कितना हो गया आपका? 14 और 19 ये हो जाएगा 9 4 13 33 हो जाएगा ना, ठीक है। 19 10 29 और 4 33, ठीक है। 33/4 इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, ठीक है। तो 33 8 चुके 32 1 33, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। प्रश्न है, अब थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाना चाहेंगे। 36 का 0.75 क्या है? 36 का अर्थ होता है गुना, 0.75 है ना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। 36 गुना,
यहाँ पे अगर आप दशमलव को हटा देते हैं तो ये 75 बचता है, नीचे 1 ले लेते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगा, दशमलव हट गया। अब इसको काटिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से भाग देंगे 12 में 36 में, तो 4 9 में 36, 9 तो 1 कट जाएगा और बच गया 9 गुना 3 9 तिया कितना हो जाएगा 27। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगला 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़ों का परिसर क्या है? क्या निकालना आपको? परिसर। परिसर बराबर क्या होता है? उच्चतम मान घटाओ निम्नतम मान। तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाला को घटा देना है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा तो हमें यहाँ पे 54 लग रहा है, और सबसे कम कौन है? 32 41, यहाँ पे 26 23, सबसे कम क्या है? 23। तो 23 को इसमें से घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 31। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, एक पासा को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए पासा को फेंका जाता है तो पासा में क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता। अभाज्य संख्या नहीं, तो इसमें ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं आ सकता है कितना बार? 3 बार। टोटल संख्या कितना है? 6। तो प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र होता है जो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 3 आ सकता है, 3 बार आ सकता है, और कुल परिणाम कितना है? 6। तो 3/6 कट के हो जाएगा 1/2। 1/2 किस ऑप्शन में नहीं है ना? तो 3 कितना आया था? 3/6 आया था, है ना? बिना काटे ही आंसर दे दिया है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, कहता है निम्न में एक चर वाला समीकरण कौन सा नहीं है? एक चर का क्या मतलब है? देखिए ए बी सी डी ये जो अक्षर होता है जिसका मान बदल जाता है ना, ये सब होता है चर। ठीक है, ए बी सी डी का जो अक्षर है वो सब चर है। यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं, जिसका मान बदल जाता है। तो यहाँ देखिए एक ही चर है, इसमें एक ही चर है, ए बी सी डी का एक ही अक्षर है ना। तो कहता है किसमें नहीं है? तो यहाँ देखिए इसमें आपको 2 दिखाई दे रहे हैं ना, x भी है y भी है, लेकिन यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे x + 7 बराबर है x + y। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x, ये x को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में माइनस में आ जाएगा, +7 बराबर बच गया y। अब देखिए ये कट जाएगा, प्लस में माइनस में हट जाएगा ना, तो एक ही चर बचा ना इसमें, लेकिन इसमें 2 चर है, यहाँ पे p भी है और q भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसका मान निकालना है, x का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे x बराबर ये जो दिया है 4/5, और देखिए ये गुना के रूप में है, x + 10 किस में है? गुना में। अगर इसको हम इस साइड ले आते हैं तो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, तो इसको बटे में लिख देते हैं। अब इस स्थिति में क्या होता है? तिर्यक गुना होता है। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो 5 को x से गुना करेंगे 5x, और ये x को 4 से गुना करेंगे 4x, प्लस हो गया 10 चौके 40। ठीक है, इस तरह से आएगा। या 4x को इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 5x में से 4x को घटा देंगे तो x बचेगा, x बराबर कितना इधर बचेगा? 40। तो काफ़ी आसानी से इसको आप हल करके निकाल सकते हैं। तो x का मान 40 होगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो अभी कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे कह क्या रहा है? ठीक है, यहाँ पे कोण P प्लस कोण Q, कोण P प्लस कोण Q बराबर दिया है कोण S। तो यही सही है। कैसे सही होगा? क्योंकि जो त्रिभुज होता है तो त्रिभुज का ये हो गया बाह्य कोण। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज का जो ये बाह्य कोण होता है ये अपने दोनों, ये जो सम्मुख अंतः कोण है तो अंतः कोण के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों को जोड़ के जितना होगा उतना ये अकेले होता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज में नियम है। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कोण 116 डिग्री का संपूरक क्या होगा? तो देखिए संपूरक क्या होता है? जब दो कोण को जोड़ के 180 पूछता है तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। तो 116 का संपूरक पूछ रहा है, तो 116 में कितना जोड़ेंगे कि 180 होगा? तो 180 में से 116 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा?
6 बचेगा, यहाँ पे कट गया 64 बच जाएगा। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला बनाना है, ऑप्शन भी दिखा देते हैं। यहाँ पे कह रहा है आकृति के अनुसार क्रमशः एक्स वाई जेड का सही विकल्प होगा, यानी एक्स का मान निकालना है, वाई का मान और एस का मान जेड का मान निकालना है। तो यहाँ पे तो ही दिया है, चलिए इसका मान निकालते हैं। यहाँ जेड होना चाहिए था, एस लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस साइड वाला अगर 55 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ पे y कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये पूरा जो यहाँ पे है, तो इस पूरे पे कितना का कोण बनता है, 180 डिग्री का। जैसे आपके पास चांद होता है तो चांद में ऐसे रहता है, तो कितना का कोण बनता है चांद में, 180 का। तो ये भी इस तरह से हो गया ना, तो 180 का कोण बनेगा। और आधा दिया है 55, तो आधा कितना बचा, तो 180 में से 55 घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा, 5, यहाँ 7 में से 125 बच जाएगा। तो इस साइड का कोण कितना है, 125। तो इसके सामने का कोण बराबर होता है, तो ये भी हो जाएगा 125, यानी 125, 55 और 125 क्या निकलेगा, 125, 55 और 125 किस ऑप्शन में है, ठीक है, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है, चौथा में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। तो देखिए समचतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना एक भुजा की लंबाई, ठीक है, 4 गुना एक भुजा की लंबाई। तो हमें क्या होना चाहिए पता, भुजा होना चाहिए। इसमें तो दिया क्या है, विकर्ण। तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर सूत्र होता है अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस होता है d2 स्क्वायर। यहाँ d1 का मतलब विकर्ण, दी कितना, d कितना है 16, पहला विकर्ण कितना है 16 का स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा 30 का स्क्वायर। तो 16 का वर्ग कितना होता है आपको पता है 256, और 30 का हो गया 900, तो ये हो जाएगा 9 2 1156, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 1156। 1156 का क्या निकालना है, वर्गमूल कितना हो जाएगा 34, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, यहाँ पे सूत्र क्या था, 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है, d2 स्क्वायर ये इस तरह से था अंडर रूट में। तो यहाँ पे 1/2 ये गुना निकला 34, तो कट जाएगा 17। तो समचतुर्भुज की भुजा कितना हो गया 17, और परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना एक भुजा, तो 17 चुके 68 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। सूत्र एक बार फिर से लिख देते हैं। ये सूत्र होता है समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है समचतुर्भुज की भुजा का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 15 बनाना है। कहता है इसमें x का मान क्या होगा, तो दिमाग लगाइए इसमें। देखिए 92 दिया है, तो इसका ये क्या है, सम्मुख कोण है, तो ये 92 है, तो इस साइड वाला भी 92 होगा। तो इसका मतलब है ये कोण पता चल गया हमें कितना है 92 डिग्री। अब हमें ये निकालना है, तो ये लकीर देखिए हम बराबर कह रहा है कि ये भुजा बराबर है। तो जब ये दोनों भुजा बराबर, तो ये कोण भी बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो x प्लस 92, और तीनों मिला के कितना होता है 180 होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो अब हो गया 2x बराबर 180 माइनस हो जाएगा 92, ठीक है। तो कितना बचेगा 88, तो x का मान क्या निकलेगा 44 निकलेगा। पहला ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्न में कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता का प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, भुजा तो ये तो होता है, SAS भुजा कोण भुजा ये भी होता है, ASA कोण भुजा कोण ये भी होता है, AA नहीं होता है ना, कोण ये वाला नहीं होता है। तो यही सही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो। चलिए यहाँ पे 3/2 को प्रतिशत में लिखा जाता है। 3/2 है, इसको प्रतिशत में लिखना हो तो 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा 50 मरतबा, 50 दिया कितना हो जाएगा 150%। किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन सही है। कहता है 7500 रुपया अंकित मूल्य वाली टीवी को यदि 6900 रुपया में बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत होगा। तो देखिए कितना कम में बेच रहा है, 7500 रुपया है
है ना, बेच रहा है 6900 में, तो इसका मतलब कितना में जो है छूट हो रहा है, बट्टा कितना हो रहा है 600 रुपया। ठीक है, अब कहता है बट्टा प्रतिशत में निकालने के लिए, तो मान लेते हैं x प्रतिशत है, बट्टा x प्रतिशत है, तो 7500, इसको ऐसे लिखिए 7500 का x प्रतिशत कितना के बराबर है, 600 के बराबर है, क्योंकि इसका अंतर 600 है। अब इसको सॉल्व करना है, 7500 गुना हो जाएगा x प्रतिशत, मतलब x बटे 100 बराबर 600। तो यहाँ से ये 0 0 काट दीजिए। ठीक है, तो 75x बराबर 600, तो x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटे 75, क्योंकि गुना में तो भाग में जाएगा, तो 600 बटे 75। ठीक है, तो इसमें भाग दे दीजिए, कितना आएगा, तो ये कट जाएगा आपको 8 मरतबा, है ना, तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, तीसरा वाला। अगला बनाइए, 20 मिनट का 2 घंटे से अनुपात क्या होगा। देखिए इधर है 20, इधर मिनट में, इधर घंटा में, तो 1 घंटा में होता है आपको 60 मिनट, तो 2 घंटा में कितना हो गया 120 मिनट, तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा 120, अनुपात मतलब बट्टे में, ये 0 0 कट जाएगा और ये आपका कट गया, 2 एकम 2, 2 6 का 12, तो 1 बट्टा 6 यानी 1 अनुपात 6, तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला बनाते हैं, मूलधन दिया है 4500, समय दिया है 2 वर्ष, साधारण ब्याज दिया है 750, तो ब्याज का दर निकालना है। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100, सूत्र आपको याद रखना है, ब्याज गुना 100 बट्टा होता है मूलधन गुना समय, क्या होता है मूलधन गुना समय, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से बनाते हैं, तो ब्याज है यहाँ पे हमको पता 750 गुना 100 हो गया सूत्र से, बट्टा होता है मूलधन और गुना समय। ठीक है, ये 0 काट दीजिए, यहाँ से ये 0 इसको काट दीजिए। अब ये 2 पंच 10 कट गया, और कटेगा यहाँ 5 9 45। ठीक है, और कटेगा 3 से कट सकता है, 3 3 9, और 3 से इसमें भाग देंगे तो 25, कट के कितना है 25 बटे 3, 25 बटे 3, 8 3 24 1 25, पूर्णांक तोड़ देंगे, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्न में कौन सा विकल्प समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। क्या पूछ रहा है, समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। समतुल्य का मतलब क्या होता है, बराबर, समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन सा नहीं होगा ये पूछ रहा है, तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9 सही है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये तो सही जा रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 सही है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 9 9 18, 9 तिया 27, ये सब तो है। इसमें देखते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ तो सही है, 5 दूनी 10, 5 तिया, यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे दे लास्ट में माइनस होना चाहिए था, क्योंकि इसमें माइनस लिया तो इसमें भी माइनस होना चाहिए था, है ना, तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, नहीं पूछ रहा है तो। अगला है, इसमें कहता है कौन आरोही क्रम में है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम मतलब जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखा जाएगा, तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन पहले लिखा गया है ना, उसके बाद सबसे बड़ा को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, तो यहाँ देखिए कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 को 4 से गुना करेंगे तो -12 आएगा, तो ये यहाँ 3 को -1 से करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे -12 सबसे छोटा हो रहा है, तो इसीलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, अपरिमित परिमेय संख्या होती है, इसको